अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर वाक़या एक गांव पढ़ाना में। पढ़ाना जो है ये सरदार रंजीत सिंह के ज़माने का गांव है, जो कि कह लें कि ज़ेर इंतज़ाम था सरदार जवाला सिंह के। सरदार जवाला सिंह को रंजीत सिंह के दरबार में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल रही है, और ये हवेली जो है इनको सरदार जवाला सिंह की हवेली कहा जाता है। आए मैं आपको इसका विज़िट करवाता हूँ। आप जैसे कि देख रहे हैं वीडियो में, ये एक अव्वल तो इस इंतहाई ख़स्ता हाल है अब इस सिचुएशन में, क्योंकि किसी पाक पंजाब गवर्नमेंट ने या किसी भी इदारे ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, और जो इनके मुंतज़मीन हैं, जो इनके करंटली मालिक हैं, बेसिकली वो तो उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिनसे ताल्लुक़ था सरदार जवाला सिंह का। कुछ फैमिलीज़ जो थी सरदार जवाला सिंह की आने वाली नस्ल में, कुछ लोग जो थे वो मुसलमान हो गए थे, और ये उन्हीं की नस्ल है जो आज तक इस हवेली को जिनके इंतज़ार ज़ेर इंतज़ामिया हवेली है। आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत स्ट्रक्चर है इसका, आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरत है। ये डबल स्टोरी स्ट्रक्चर था, इंतहाई मोटी दीवारें, जो कि उस ज़माने में कहने के कायम उस ज़माने में जो बिल्डिंग्स कायम की जाती थी या किले बनाए जाते थे, वहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर था। अगर इसको दोबारा से कायम किया जाए या हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे, तो मेरा ख़्याल है इसको हम एक अच्छी हालत में एक शानदार स्ट्रक्चर के तौर पर दोबारा देख सकते हैं। इसकी राहदारियाँ, इसके बड़े बड़े कमरे और इसकी खूबसूरती कहो कि इस वक्त इन्होंने यहाँ पर इसको एक बाड़े के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको जानवर बंधे हुए नज़र आए हैं इस वीडियो में, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर ये अपनी असली हालत में कायम रहती तो कितनी खूबसूरत होती। एक इंतहाई शाहकार, बहुत खूबसूरत शाहकार। इसमें एक कहा जाता है कि इसमें बेसमेंट भी था, जो कि सुरंग जाती थी, यानी कि जिस तरह के पुराने ज़मानों में कायम किया जाता था हवेलियों में, बड़ी बड़ी हवेलियों में या किलों में सुरंग रखी जाती थी, ताकि मुसीबत के वक्त या मुश्किल के वक्त वहाँ से निकला जा सके। और अगर हम इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको ऊपर से भी दिखा देते हैं। आपको ऊपर से भी ये इसका व्यू दिखाएंगे। गो के सीढ़ियाँ इसकी काफ़ी खस्ता हाल है, लेकिन हम आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अच्छा, साथ साथ हम बात करते हैं सरदार जवाला सिंह के ख़ानदान की। सरदार जवाला सिंह का ख़ानदान बेसिकली आपको, जैसा कि मैंने बताया कि सरदार जवाला सिंह जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह के दरबार के वफ़ादार थे, और एक काबिल और बहादुर लीडर, जिन्होंने मुल्तान, कश्मीर और अटक की मुहिमों में अपने आप को मनवाया था। सरदार जवाला सिंह को कह लें कि एक सखी इंसान के तौर पर भी जाना जाता था। उन्होंने जब पडाना गांव का इंतज़ाम संभाला तो अपने साथ आने वाले लोगों से, शागिर्दों से कभी भी किसी किस्म का किराया वसूल नहीं किया, और उनकी मौत के बाद ये जागीर जो थी, इस जागीर का हिस्सा जो है महाराजा रंजीत सिंह ने कह लें कि दोबारा से आगे फॉरवर्ड कर दिया था पधाना सिंधु नस्ब में, यानी कि उनके ख़ानदान में ही ये जागीर चलती रही थी, और जिसको ये मिली थी उनका नाम आत्मा सिंह था, जो कि 1980 के दहाई के आखिर में ख़ानदान के सरबराह थे। और बरतानवी हुकूमत ने उन्हें एजाज़ी मजिस्ट्रेट के तौर पर भी मुकर्रर किया था। अंग्रेज़ों से वफादारी की वजह से उन्हें वासराय ने सनद अता की थी। सरदार आत्मा सिंह का एक भतीजा गुरु बख्श सिंह था, जिसके बेटे सरदार हरचरण सिंह ने नया मज़हब, यानी कि वो मज़हब इख्तियार कर लिया था, यानी कि मुसलमान हो गए थे, और उनका नया नाम था सरदार नसरुल्लाह। सरदार अमानुल्लाह सिंधु और सरदार नसरुल्लाह के वो सरदार अमानुल्लाह सिंधु सरदार नसरुल्लाह के बेटे थे। चौधरी छांगा का नस्ब तकसीम के वक्त मुनक़सिम हो गया था, यानी कि सरदार नसरुल्लाह के आगे जो आने वाले थे औलाद थे, वो नस्ब तकसीम हो गया था। कुछ लोग इंडिया भारत हिजरत कर गए थे और कुछ यहाँ पर ही रह गए थे। पठाना ख़ानदान के मुस्लिम और सिख धड़े जो थे, अगर कह लें कि बैनुल अक़वामी सरहद के मुखालिफ सिमतों में रहते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग
اکثر جب پاکستان کہہ لیں کہ پٹھانہ فیملی جب انڈیا کا وزٹ کرتی ہے یا وہاں سے ان کے رشتہ دار جب وہ آتے ہیں ادھر تو یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. اور باقی آپ نے میں کوئک ویڈیو میں حویلی کا اسٹرکچر بھی دیکھ لیا اور بیسمنٹ بھی ہے وہ کہ بیسمنٹ میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, لیکن میں نے آپ کو پوری کوشش کی ہے کہ جلدی آپ کو ایک حویلی کا اسٹرکچر اور تھوڑی سی تاریخ بتا دی جائے. گو کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا, لیکن پھر بھی چھوٹی سی کوشش ہے, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. باقی آپ یہ انجوائے کریں, دیکھیں. کوشش میری یہی ہے کہ آپ کو مزید ویڈیوز دکھائی جائیں لاہور میں جو سکھ ہو یا ہندوؤں کے قائم کردہ عمارات ہیں, خاص طور پہ مندر, گردوارے, حویلیاں, آپ کو وہ دکھائی جائیں. تو اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہے تو امید ہے, باقی تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہنا کیا آپ سے. لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور آگے فارورڈ کیجئے. تھینک یو. باقی انجوائے کریں, پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. یہ گردوارہ جو کہ اسی زمانے میں قائم ہوا اور اب یہ فی الحال اس میں یعنی کہ عبادت نہیں ہوتی, اب یہ ادھر باقاعدہ رہائش اختیار کی ہوئی ہے فیملی نے اور وہی اس میں رہتے ہیں.